हाँ जी बच्चा। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट 2 वीडियोस। ठीक है, कौन सी एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड सेकंड पावर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। हाँ जी। तो पहले तो सारे इसके फॉर्मूला से गो थ्रू हो जाते हैं, सबके एसआई यूनिट से भी हम गो थ्रू हो जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट आ जाए बच्चा, चाहे हीट आ जाए, चाहे वर्क आ जाए, चाहे एनर्जी वर्ड आ जाए, तीनों का मतलब सेम ही है, हमें सेम ही चीज़ बतानी है। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है इनका? इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, अब बात यह है, इसके दो और फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ की हेल्प से। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, एक में हम पुट करेंगे V की वैल्यू जो कि है आई आर, और दूसरे में हम पुट करेंगे I की वैल्यू जो कि है V अपॉन आर। जब हमने V की वैल्यू आई आर पुट करी तो हमारे पास क्या आया? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और जब हमने V की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आया? I की वैल्यू जब पुट करी तो हमारे पास क्या आया? क्या आया? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल 3 फॉर्मूलाज निकल के आ गए यहाँ से। वर्क डन, हीट, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके एसआई यूनिट भी समझ लेते हैं, साथ साथ ही नोट डाउन कर लो। एसआई यूनिट बच्चे इसके रहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वी हम वोल्ट्स में लेंगे। ठीक है, करंट हम एम्पेयर में लेंगे, रेजिस्टेंस हम ओम्स में लेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, ये सब सारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हो चाहे आई चाहे रेजिस्टेंस, यहाँ पे यहाँ पे के लिए भी ओहो में लिख रहा हूँ। ठीक है, और टाइम हम लेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, ये तो हो गए हीट, वर्क या फिर एनर्जी के फॉर्मूलाज। अच्छा, अगर अब बात करें पावर के फॉर्मूलाज की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एक तो बेसिक, सबसे बेसिक पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। राइट, ये तो याद ही होएगा पिछली वीडियो से, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आया था पावर का, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। राइट, सिमिलरली फिर से इस पे अगर ओहम्स लॉ लगाया जाए, V इज इक्वल टू आई आर एक बार पुट कर देंगे, और एक बार I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हमारे पास दो और नए फॉर्मूलाज आ गए। जब V की वैल्यू पुट करी तब हमारे पास क्या आया? P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। राइट, सिमिलरली जब इसमें पुट करी तो P क्या फॉर्मूला आया? V स्क्वायर अपॉन आर, जब I की वैल्यू इसमें पुट करी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज, इसके एक्चुअली 4 फॉर्मूलाज रादर आ गए। ठीक है, एक ये और ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट्स की। इसके एसआई यूनिट्स क्या हुए? पावर के यूनिट वॉट, और सच हीट, वर्क और एनर्जी के यूनिट क्या लेंगे हम? जाउल्स। ठीक है, पावर के यूनिट वॉट, वर्क के जाउल्स, टाइम के सेकेंड्स, करंट के एम्पेयर्स, आर के रेजिस्टेंस के ओहम्स, वी के वोल्ट्स। ठीक है, आई होप आपको अब सारा समझ आ गया हो, और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बाकी सारे पुराने फार्मूलाज याद है, क्योंकि वो वाले फार्मूलाज भी यूज होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, ये शीट हम अपने पास ही रख लेते हैं, हमारे काम आ जाएगी। A potential difference of 450 volts is applied across a resistance। अरे हाँ, एक और बात नोट कर लो, वो है सिर्फ किलो वॉट आर में ही आर्स यूज होंगे। ये तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या कह रहा था। इसमें हम सेकंड नहीं करेंगे, टाइम जब आएगा आपको समझ आ जाएगी विद टाइम जब क्वेश्चन करेंगे। A potential difference of 450 volts is applied across a resistance of 1350 ohms in an electric iron iron. Calculate the heat produced in joules in 30 seconds also in commercial unit and also calculate the current। ठीक है जी बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के ना दो अप्रोच है, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, पहले हमें क्या गिवन है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 450 वोल्ट्स, या फिर आप इसको V भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस विच इज 1350 ओहम्स, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करनी है, हीट, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जाउल्स इन 30 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। हीट को हमें जाउल्स में भी कैलकुलेट करना है, और हीट को हमें कमर्शियल यूनिट मतलब किलोवाट आर में। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर सब एक ही बात है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट, उसके बाद हमें करंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अच्छा बच्चा, इसको करने की मैंने जैसे कह रहा था कि दो अप्रोच है। देखो बेटा, आपके पास V भी है, आपके पास I भी है। I निकालना है आपको पहले तो, ठीक है। I निकालना है, V भी है, R भी है, I निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सामने सामने दिख रहा है कि ओहम्स लॉ लगा दो। ओहम्स लॉ लगा दो तो क्या आ जाएगा, ही अपना V इज इक्वल टू आई आर, या फिर इसको हम डेल्टा V भी बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि V डेल्टा V दोनों अभी के लिए सेम ही बात है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 450 वोल्ट्स, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 1350 ओहम्स, यूनिट्स यहाँ पे तो क्या लिखना है, आए हमें पता ही है, फाइनल में कहेंगे 450 अपॉन 1350, तो हमारे पास करंट कितना आ गया, 1/3 एम्पेयर्स। 3 पे इसकी कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास करंट क्या आ गया, 1/3 एम्पेयर्स, ठीक है। अब हीट फाइंड आउट करनी है। हीट के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे, V इंटू आई इंटू टी, V² अपॉन RT एंड V वाला तो था ही नहीं, अब I² RT। हमारे पास ये सारा ही डेटा है, करंट हमने निकाल चुके हैं, VIT कोई भी फॉर्मूला उठा के अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, मैं ये वाला V² RT में फॉर एग्जांपल पुट करके दिखाता हूँ, या I² RT में पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1/3 दो बार है, स्क्वायर है, 1/3, रेजिस्टेंस 1350 ओहम्स, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। यूनिट चेक कर लेने हैं आपने बार बार, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4500 जाउल्स। अब 3 अप्रोच तो यहीं से बन गई कि यहाँ से हम करंट निकालिए, तो उसके बाद हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये वाला भी डेटा था, ये वाला भी डेटा था, और ये वाला भी डेटा था, जैसा आपको सही लगे। अप्रोच नंबर 2, हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन डेटा है हम उससे पहले हीट ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हीट निकालने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा है, क्यों, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या क्या है, V इंटू आई इंटू टी, V² अपॉन आर, अरे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, V² RT ऊपर आता है, V² RT, और यहाँ पे I² RT। 3 फॉर्मूलास है हमारे पास। तो मैंने अब क्या करा,
मेरे पास V भी है, R और T है, VRT इस फॉर्मूला में मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं, लगाए जा सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, 450 इंटू 450 टाइम 30 सेकेंड्स, रेजिस्टेंस 1350, 1 3 1 10 विच इज़ अगेन 4500 जूल्स। अब चाहे आप हीट की हेल्प से ही करंट निकाल सकते हैं। कैसे? मेरे पास हीट निकल के आ गई 4500 जूल्स, 4500 जूल्स निकल के आ गई, राइट। उसको मैं I² RT के इक्वल इक्वेट कर दूंगा। I² की वैल्यू क्या हो गई? I² तो मेरे को सॉरी निकालना ही है। I² रेजिस्टेंस कितनी है? 1350, टाइम कितना है? 30, 40, 500 इधर की वैल्यू है। I² 4500 अपॉन 1350 इंटू 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I² इज इक्वल टू 1/9 और देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/3 एम्पेयर्स। ठीक है, मेथड्स बहुत है, आपको सोचना है कि आपको कौन से मेथड से किस तरह चूज करना है। प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कौन सा वाला इजी है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अरे नहीं नहीं नहीं, कॉमर्शियल यूनिट तो रहेगा। कॉमर्शियल यूनिट बच्चा 4500 जूल्स है, 4500 जूल्स। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोवाट जौन सा है 1 किलोवाट आर में हमें कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 36 लाख जूल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, तो 4500 जूल्स के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी सिंपल सी, या तो आप ऐसे ही बना लिया करो, 1 जूल इज इक्वल टू 1/36 लाख किलोवाट आवर। ठीक है, जूल में अगर जूल से अगर किलोवाट में करना है तो डिवाइड, किलोवाट से अगर जूल में करना है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें कैसे करना है? जूल से किलोवाट आवर में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 4500 डिवाइडेड बाय 36 लाख। अब बार बार लाख लिखना ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम इजी नोटेशन देते हैं, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 0.00125 किलोवाट आवर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, कंप्लीट आंसर अदर। ठीक है जी, आप इसको भी जैसे लिख सकते हैं लाइक 1.25 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर, जैसा आपको आंसर प्रेफरेबली सही लगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1,44,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। अब मैंने पहले ही कहा था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे पिछले फॉर्मूलाज याद है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1,44,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। तो एक तो Q है मेरे पास, Q चार्ज ही होते हैं 1,44,000 कूलम्स। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 2 आवर्स, टाइम मेरे पास दिया हुआ है 2 आवर्स, पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट्स। ठीक है, और कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, हमें क्या फाइंड करना है? हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है बेटा, हीट के वापस से फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले हीट के क्या क्या फॉर्मूलाज है? V इंटू आई इंटू टी, V² अपॉन R इंटू टी एंड I² RT। ठीक है, टाइम है पर टाइम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यूनिट्स इसके सही करने हैं। 2 आवर्स है, हमें सेकंड्स में चाहिए थे, याद है ना? सेकंड्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 7200 सेकंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है, V है। टाइम और V कौन से फॉर्मूलाज में है? एक ये रहा और एक ये रहा।
तो ये वाला फॉर्मूला तो एलिमिनेट ही हो गया, ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज़ करने नहीं वाले। ठीक है, अब बात ये है, अब थर्ड जौन सी एंटिटी है, हीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो हमें निकालनी है, तो हमें इनके सारे वेरिएबल चाहिए ना। अब यहाँ से या तो आई चाहिए या तो यहाँ पे आर चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमारे पास चार्ज है, चार्ज से हम फॉर्मूला से एक मैंने बताया था ना, क्विट नेवर बट नेवर क्विट, क्यू इज यू आई टी, यू को हम इक्वल बना देंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो यहाँ से मेरे पास टाइम भी है और चार्ज है, मेरे को चार्ज से ही हिंट मिला कि हाँ मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। 1,44,000 करंट फाइंड आउट कर लेंगे इनटू टाइम विच इज़ 7200 सेकेंड्स। तो मेरे पास करंट कितना आ गया, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 7200। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, वेट बच्चा एक मिनट, हाँ जी बच्चा, तो हम कहाँ पे थे, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 7200। तो हमने कटिंग करी तो हमारे पास क्या आंसर आया, 20 एम्पेयर्स करंट आया। अब ये करंट जौन सा है, हमारे पास तीनों एंटिटीज़ पूरी होगी, वी भी, टी भी और आई हमने ढूंढ लिया, हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, H इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स, करंट 20 एम्पेयर्स और टाइम 7200 सेकेंड्स। 2 आर नहीं ले लेना, गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हमारे पास कितना आंसर है, 2,16 सॉरी 216, 1 2 3 4 5 जॉउल्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है कि इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, तो क्या करना था, डिवाइडेड बाय जॉउल्स को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3 लाख, हाँ जी 36 लाख। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना था, 2 लाख 6 किलोवाट आवर। आपको ऐसे ही याद कर लो कि 1 किलोवाट आवर से अगर हमें जॉउल्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 36 लाख, और जॉउल से किलोवाट आवर में करना हो तो डिवाइडेड बाय 36 लाख। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, सेम डायमीटर एंड सेम मटेरियल। इसका मतलब ये जौन सी इसने 3 लाइनें मेंशन करी है ना, इसका मतलब पता है क्या है, कि वो क्या बताना चाह रहा है, इन फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ही डिपेंड करती है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जौन सी 3 वायर्स है ना, तीनों की रेजिस्टेंस R1 R2 सेकेंड वायर और R3, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, मैंने ले ली X ओहम्स। ठीक है, तो वो क्या करा जाता है, सबसे पहले तो उसको पैरेलल में कनेक्ट, सॉरी सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है, हमने भी सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और दूसरा क्या करा जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, हमने भी पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट जौन सा बनाया जाता है, वो दोनों को V वोल्ट्स की ही बैटरी प्रोवाइड करी जाती है, V V X X X X X X। अगर आपको सीरीज़ वगैरह याद हो, सीरीज़ में सारी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, जो कि याद होनी चाहिए, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 3x ओहम्स, R1 प्लस R2 प्लस R3 का फॉर्मूला लगा के, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और सिमिलरली यहाँ पे तीनों पैरेलल में है, तो 1/RP का फॉर्मूला लगा के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्मूला लगा के हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस X/3 ओहम्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे, उसने क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल।
मैंने हीट इन सीरीज, HS मतलब हीट इन सीरीज, ठीक है। अब मेरे पास सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं कोई भी फॉर्मूला चूज़ कर सकता था, वी आई टी चूज़ कर सकता था, V²R/T चूज़ कर सकता था, ये कर सकता था, ये कर सकता था, I²RT चूज़ कर सकता था। पर मैं कौन सा चूज़ करूँगा, प्रेफरेंस किसको दूंगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का कुछ महत्व है। वो क्या है? यही है कि हाँ मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V वाला। क्यों यूज़ करना है? जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको तभी समझ आ जाएगा। दूसरी बात, अब इन दोनों में से कौन सा करूं? देखो बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है ना, तो करंट भी अलग अलग होएगा। अब करंट अलग अलग होएगा तो मेरे को पहले यहाँ पे भी करंट निकालना पड़ेगा टोटल, V=IR का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे भी करंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी करंट निकालना पड़ेगा। करंट अलग अलग क्यों होएगा? बैटरी तो सेम है, पर रेजिस्टेंस तो बेटा दोनों का रेजिस्टेंस जो सी है वो तो अलग है ना। इसकी 3x ओहम है, उसकी x/3 ओहम्स है, राइट। तो मैं करंट वाला भी ड्रॉप कर दूंगा, ये दोनों ड्रॉप कर दिए मैंने। इसमें V नहीं था इसलिए, और इसमें I था इसलिए मैं नहीं निकालना चाहता I। यहाँ वाले सारे वेरिएबल्स हैं, दोनों में सेम टाइम के लिए ट्रांसमिट हुआ करंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर दोनों के लिए ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बना, V² रेजिस्टेंस 3x ओहम्स, ओम क्यों लगाना, इनटू टाइम, और हीट इन पैरेलल V² अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसकी है x/3 इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3V² अपॉन x इंटू टी। उसने क्या कहा, रेशो निकाल दो इसकी, HS/HP इज इक्वल टू V² अपॉन 3x इंटू टी इंटू 3V² x इंटू इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, HS/HP इज इक्वल टू 1/9। 3 के साथ 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 तो सेम रहा, V² के साथ V², x के साथ यहाँ पे x था एक ये वाला, t के साथ t, तो हमारे पास क्या बचा है, रेशियो क्या आएगा, आंसर क्या है 1/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वॉशिंग मशीन ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रही है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द वॉशिंग मशीन फॉर 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5.5 रुपीज। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आर की बता रहा है वो, कि क्या प्राइस है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग वॉशिंग मशीन 10 आवर्स एवरी डे पर 1 किलोवाट आवर की हमें पता है, हमें पता कि क्या निकालना है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वर्क एनर्जी इसी का यूनिट है हमें, तो वही निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वर्क, बेसिकली वर्क इसी से हम समझ आ जाता है, जब यूज़ कर रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं उससे, उससे वर्क ही करवा रहे होंगे हम, ठीक है। कितना टाइम, कितना 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को करने के फिर से 2 तरीके हैं, वो भी बता देता हूँ कैसे। पहले तो बच्चा हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क कितना है, VIT, क्लियर कट फॉर्मूला दिख रहा है क्योंकि टाइम मेरे पास क्या है 10 आवर्स फॉर 30 डेज। 10 आवर्स में कितने सेकेंड्स हो गए, 36,000 सेकेंड्स 30 डेज के लिए, तो इंटू 30, ये हो गया मेरे पास टोटल टाइम, ठीक है। तो मेरे पास वर्क कितना आ गया 220 इंटू 10 इंटू 36,000 इंटू 30, ये सारा टाइम हो गया, ये करंट हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
ठीक है, यूनिट जॉल्स। पर अब मेरे को क्या है, 1 यूनिट में चाहिए, मतलब कि किलोवाट आवर में चाहिए, क्योंकि मेरे को किलोवाट आवर का ही प्राइस पता है ना। तो मैं इस सारे को क्या करूँगा, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 792, क्या करेंगे जाउल से कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड कर देंगे 36 लाख से। ठीक है, तो जब डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया आंसर, 660 किलोवाट आवर। 660 किलोवाट आवर आ गए। 1 किलोवाट आवर का हमें प्राइस पता है, 5 रुपये, 5.5 रुपये है, 5.5 रुपीज़। ठीक है, तो 660 किलोवाट आवर का कितना हुआ, 660 इंटू 5.5 विच विल बी इक्वल टू 3630 रुपीज़। ठीक है, अच्छा सेकंड मेथड बताना था मेरे को। हाँ जी, सेकंड मेथड बच्चा ये है कि हम पहले पावर निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट किलोवाट आवर वाला ही यूनिट निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, पावर पहले मैंने निकाल ली कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है, वो कितनी पावर के साथ चलती है वॉशिंग मशीन। पावर कैसे निकालूंगा, पावर का मेरे पास फॉर्मूला है V/I। उस पावर को कितनी देर के लिए यूज करा गया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले पावर निकालूंगा ना, मैंने जौन सी बताई नहीं थी 3000 वॉट 4000 वॉट पिछली वीडियो में बताई थी, तो मैं वो डायरेक्ट निकाल लूंगा कि पावर कितनी यूज करती है ये वॉशिंग मशीन। वो निकाल के वो कितनी देर के लिए यूज हुई उससे भी तो वर्क ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले पावर कैलकुलेट करी, मेरे पास V भी है I भी है। वैसे तो मैंने बताया था आपको मेरे पास 3-4 फार्मूलाज हैं, पर मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, तो मैं यही वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। V 220 इंटू 10 V इंटू I। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 2200 वॉट। पर मेरे को यूनिट क्या चाहिए, किलोवाट आवर चाहिए। तो मेरे पास तो ये वॉट है, मैं पहले ही मेरे को किलोवाट क्लियर दिख रहा है, तो मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँगा पहले ही। 2200 वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, सॉरी नॉट किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। वॉट को मैंने 1000 किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब कि डिवाइड करूंगा, दैट इज 2.2 किलो वॉट। ठीक है, ये तो होगी आपकी पावर। अब ये पावर हो गई, ये पावर कितनी देर के लिए यूज करी गई मैं वो निकाल लूंगा यहाँ से, जो कि है पावर इज इक्वल टू, सॉरी वर्क, या फिर आप बेसिक वाला फॉर्मूला करो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना हो गया, पावर इनटू टाइम। मैं डायरेक्ट वर्ड से समझने की कोशिश करूँ कि वर्क कितनी देर के लिए करागा, ये वाली पावर को जितनी देर के लिए यूज़ करा गया 2.2, पर मेरे को अब आर चाहिए साथ में, यही तो मेरा मेन पर्पस था ना। तो मैं क्या करूँगा, 10 आवर्स फॉर 30 डेज। तो मैंने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल आवर्स कितने हो गए, 300 आवर्स। समझ आई ना ये कैसे करें, बेसिक मैथ्स है। इंटू 2.2 किलोवाट एनर्जी को मैंने 2.2 किलोवाट, हाँ जी, पावर को मैंने 300 आवर्स के लिए यूज़ करा। फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से कर लो, दैट वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, हमने उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 660, हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, तो कितनी होगी 660, कहाँ पे थे, 660 किलोवाट आवर्स। सिमिलरली फिर से हमें पता चल गया कितना वर्क हुआ है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे निकालने के लिए, कि 1 किलोवाट आवर के 5.5 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 660 के कितने लग रहे हैं, 660 इंटू 5.5 विच इज़ 3630 रुपीज़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If an appliance of 512 watt has a resistance of 8 ohm, calculate the current that will pass through the appliance। करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है,
ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको करने के भी दो मेथड है, एक मैं बताऊंगा, एक से मैं कर दूंगा, दूसरे से तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, पावर है विच इज़ 512 वाट्स, ठीक है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम्स, रेजिस्टेंस है मेरे पास 8 ओहम्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वाले मेरे पास कौन से फार्मूलाज हैं पावर के, दो ही फार्मूलाज हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब हमें दोनों ही फाइंड करने हैं, करंट भी फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा पहले फाइंड आउट करना है, चाहे ये फाइंड आउट कर लो, यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है, चाहे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करंट, पहले मैंने सोचा कि चलो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, पावर की वैल्यू 512, करंट की वैल्यू तो निकालनी है, वो तो रेजिस्टेंस की है, आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओहम्स, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 8 64, तो करंट कितना हो गया मेरे पास 8 एम्पेयर, उसका स्क्वायर रूट करा तो मेरे पास करंट कितना आ गया 8 एम्पेयर। अब मेरे पास देखो बच्चा रेजिस्टेंस भी है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है ना। मैं क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये क्यों यूज़ करूँ निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास जब कि सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ लगाओ सीधा, V इज इक्वल टू आई आर, 8 एम्पेयर इंटू, अरे यार 8 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओहम्स विच इज इक्वल टू 64 वोल्ट्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब सिमिलरली दूसरा मेथड क्या होता, मैं यहाँ से V निकाल लेता जो कि मेरे पास 64 वोल्ट्स आता, फिर मैं ये नहीं करता कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता, जब मेरे पास V आ चुका है, मेरे पास R है, तो मैं डायरेक्ट V इज इक्वल टू आई आर लगा के इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके मैं करंट निकाल लूँगा, मैं क्यों उस वाले फॉर्मूला पे जाऊँगा। ये था सेकंड मेथड, ठीक है, उससे भी मेरा आंसर सेम ही आता, दैट इज़ 8 एम्पेयर। आप चाहे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलो इसके नारे न्यूमेरिकल्स हो गए, मैं सारे जौन से इसकी वर्कशीट है एनसीईआरटी के, अब आपके सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, कोई बच जाएगा तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बाकी मैं क्वेश्चंस इसके रिलेटेड असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके बच्चा।